हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्चर केमिस्ट्री। तो जेई मेंस के एग्जाम में कई बार फजांस रूल से क्वेश्चन पूछा गया है और इस रूल को आप 10 मिनट में आज समझने वाले हो। तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर अप्लाई करके भी देखेंगे कॉन्सेप्ट को और समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जो कि 100% आयनिक होता है। तो यहीं पे बात आती है फजांस रूल की। फजांस रूल हेल्प करता है आयनिक कंपाउंड के कोवैलेंट कैरेक्टर को बताने में। अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, अनायन का साइज जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। पोलराइजेशन क्या होता है आपका? पोलराइजेशन होता है आपका नेगेटिव चार्ज्ड आयंस जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन की वजह से। तो पोलराइजेशन से पहले आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बिफोर पोलराइजेशन ऐसा है, और जब पोलराइजेशन होता है तो नेगेटिव चार्ज में आपका इस तरह से डिस्टॉर्शन होता है, यानी आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका इस तरह से डिस्टॉर्शन होता है। पहले ये इस सर्कुलर था, अब इसमें डिस्टॉर्शन की वजह से थोड़ा झुकाव हो जाता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। ये होता है आफ्टर पोलराइजेशन। तो यही आपका पोलराइजेशन होता है। तो फजांस रूल आपका कोवैलेंट कैरेक्टर को बताता है। तो अगर कंक्लूजन निकाला जाए फजांस रूल का, तो आपका रूल के अकॉर्डिंग कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है अगर कटायंस जो है आपका कंपाउंड का कटायंस पार्ट जो है उसका साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, स्मॉल साइज का होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, कटायंस का आपका चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। अगर +2 और +3 है तो आपका +3 वाला होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट कटायंस के लिए होता है कि उसका स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो भी आपका कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। अनायंस में आपका बड़ा साइज होना चाहिए, जितना बड़ा साइज होगा आपका उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा आपका। फिर साइज आपका ज़्यादा होना चाहिए। कटायंस और अनायंस दोनों ही चार्ज आपका ज़्यादा होना चाहिए। -2, -3, -4 में आपका -4 वाला ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर वाला होगा। इतना पॉइंट को आप याद रखो और इसको क्वेश्चन में अप्लाई करो तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा फजांस रूल से। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर वाले, तो आपका पोलराइजेशन को भी अगर इससे कोरिलेट करें, साइज ऑफ कटायन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका पोलराइजेशन से, और कटायन आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कोवैलेंट कैरेक्टर से। तो फिर क्या हो गया आपका? पोलराइजेशन आपका कोवैलेंट कैरेक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो कटायन अनायन के लिए जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, और ये जो रिलेशन है अगर पोलराइजेशन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा है तो आपका ये वाला रिलेशन इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका 24 जनवरी 2013 में पूछा गया, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप जितनी भी यहाँ पे पॉइंट्स है सारे इस क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के साथ आप सारा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कि कैसे अप्लाई करना है। ए में आपका दिया हुआ है KF इज ग्रेटर देन KI। तो दोनों जगह पोटेशियम है, यानी कि कटायन पार्ट दोनों जगह कॉमन है, तो आपको अनायन का कंपैरिजन करना है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने के लिए आपको अनायन का क्या होना चाहिए? लार्ज साइज होना चाहिए। लार्ज साइज होगा तो आपका कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। CC लिख दे रही हूँ, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे पॉइंट देखो, अनायन का साइज आपका क्या होना चाहिए था? लार्ज होना चाहिए कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करने के लिए। फ्लोरीन छोटा होता है आयोडीन से, तो आपका यहाँ पे आयोडीन बड़ा साइज का है, तो KI का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा KF से। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है ऑप्शन में कि KF का ज़्यादा है KI से, तो ये वाला आपका रॉन्ग हो गया। अब LIF KF को चेक करो। वैसे ए जितने भी जगह होंगे वो आपके इसके वजह से ऑप्शन कट हो गया। एक गलत हुआ तो मतलब ऑप्शन गया आपका। बट यहाँ पर आपको सीखना है तो LIF का भी चेक कर लेते हैं। LIF और KF का कंपैरिजन करो तो यहाँ पे जो अनायन पार्ट है, अब इस बार अनायन पार्ट आपका कॉमन है, तो फ्लोरीन को नहीं कंपेयर करके लिथियम और पोटेशियम को करेंगे। सबसे पहले इस तरह के कंपाउंड है, सबसे पहले आप साइज देखो, साइज में आंसर निकल जा रहा है तो ठीक है। फिर अगर साइज वाला चीज़ कॉमन आ रहा है तो फिर चार्ज में जाते हैं हम। तो यहाँ पर साइज से कंपैरिजन हो जाएगा क्योंकि दोनों कटायन पार्ट डिफरेंट है। तो लिथियम और पोटेशियम में किसका साइज आपका ज़्यादा होता है? पोटेशियम का साइज आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो पोटेशियम का साइज ज़्यादा है, तो पोटेशियम का साइज ज़्यादा है, तो कटायन के लिए क्या है? कटायन का आपका
स्मॉलर साइज होना चाहिए, कटायन आपका स्मॉलर होना चाहिए, अनायन आपका लार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, पोटेशियम का बड़ा साइज हो रहा है, तो पोटेशियम आपका लेस कोवैलेंट कैरेक्टर का होगा एज कम्पेयर टू लिथियम वाला। तो यहाँ पर आपका वही दिया हुआ है, लिथियम का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोटेशियम। तो ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला पार्ट तो करेक्ट है, बट ए आपका ओवरऑल रॉन्ग है। तो बी सेक्शन में आते हैं। बी में आपका बोल रहा है कि पोटेशियम वाला KF आपका लेस देन है KI। अभी अभी हमने KF और KI का कंपैरिजन किया। यहाँ पे क्या था, आपका फ्लोरीन का साइज छोटा था आयोडीन से, बट अनायन जब आपका लार्जर रहेगा तो ही वो आपका ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर KI आपका ज़्यादा होना था, तो ये वाला राइट है। फिर LIF और KF को कंपैरिजन करेंगे तो जैसा आपको A में दिख रहा है वैसे ही आपका B में भी है। ठीक है, लिथियम वाला आपका ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा बिकॉज ऑफ साइज। ठीक है, ये दोनों जगह रीज़न साइज है। सी में आपका है SN टिन का है SnCl4 SnCl2। इसमें देखो आपका अनायन पार्ट भी सेम है और कटायन पार्ट भी सेम है, तो आप क्या देखोगे, साइज कंपैरिजन नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे चार्ज कंपैरिजन करेंगे। जब डिफरेंट है तो फिर हम क्या कर रहे थे, साइज कंपैरिजन कर रहे थे। यहाँ पे साइज कंपेयर कर रहे थे। चार्ज में क्या होना चाहिए, कटायन का चार्ज, दोनों का ही चार्ज आपका ज़्यादा होना चाहिए। कटायन भी मोर होना चाहिए, अनायन भी मोर होना चाहिए। तो SnCl4 इसका चार्ज निकालोगे तो Sn का आपका +4 होता है। फिर आता है SnCl2, इसका चार्ज निकालोगे तो आपका आएगा +2। तो चार्ज किसका ज़्यादा है, Cl4 वाले का चार्ज ज़्यादा है। इसका चार्ज SnCl4 का चार्ज ज़्यादा है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर जिसका चार्ज ज़्यादा है उसका होगा, चाहे वो कटायन हो या अनायन हो। तो ये करेक्ट है। यहाँ पर अभी आपका क्या मिला, बी ओवरऑल करेक्ट था। ओके, फिर है आपका CuCl और NaCl। यहाँ पे देखो आपको थर्ड पार्ट था कटायन का, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आप ये भी समझ जाओगे कि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखो कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं ना, आपके स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ बैलेंस सेल आपका उसका कंप्लीटली फिल्ड होता है। जैसे अगर आप CuCl वाला एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे Cu का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाता है, +1 आ जाता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो Cu+1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखाएगा आपका आर्गन 18 3D10 4s0। ठीक है, ये आपका एक्सेप्शन में आता है कॉन्फ़िगरेशन में। तो आपका यहाँ पे क्या होता है 3D10 4s1। जब +1 चार्ज हो गया तो S से आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो फिर आपका कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाता है। तो यहाँ पर वही ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो आपका वैसे ही होता है जिसमें आपका वैलेंस सेल जो होते हैं ना वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, लेकिन वो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। जैसे ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है, लेकिन इसका जो वैलेंस सेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इस टाइप के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इसको हम कहते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जितने भी आपके स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं वो आपके स्टेबल होते हैं और उनका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपका +1 चार्ज हो जा रहा है, CuCl वाला आपका स्यूडो इनर्ट का केस आ रहा है, तो ये आपका ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर का होगा एज़ कम्पेयर टू NaCl। तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी आपका सही हो गया, सी वाला भी। तो ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा है, देखो इन सब में ना डी ऑप्शन है नहीं कहीं पे भी। तो आपको वैसे देखा जाए तो सीधे आपको ई चेक करना चाहिए, क्योंकि डी है ही नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। डी में देखो आपका क्या है, डी में आपका एक LIF-KF है जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड में भी देखा था। तो वहाँ से ही इसको समझ लेते हैं कि हाँ सही है कि नहीं। तो लिथियम वाला आपका क्या होना चाहिए था, लिथियम वाले का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए KF से। क्यों, क्योंकि लिथियम का साइज क्या है, साइज फैक्टर है यहाँ पे, साइज लिथियम का छोटा है पोटेशियम से, तो ये करेक्ट है। बट CuCl NaCl में अभी आपने देखा क्या कि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है Cu का, तो इसकी वजह से CuCl का आपका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो। ई में आपका फिर से KF KI है, तो KF और KI में क्या हो रहा है, आपका फ्लोरीन का अनायन में आपका क्या होना चाहिए, साइज़ लार्ज होना चाहिए। तो आयोडीन का आपका साइज़ लार्ज है तो इसी का कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, तो ये आपका करेक्ट है। फिर आपका CuCl में अगेन स्यूडो इनर्ट गैस है, तो ये आपका ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, तो ये भी आपका राइट है। ये BCE ये तीनों ही में आपका जो ऑर्डर का दिया हुआ है अरेंजमेंट वो करेक्ट है, तो आपका राइट आंसर थर्ड वाला है। बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का
स्टार्टिंग में ही आपको वो क्वेश्चंस दिख गया होगा, आप वहाँ पे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व ले सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक